नमस्कार। शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमारा वह है राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान के जो भौतिक विभाजन है, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला जो भौतिक प्रदेश है वो है थार का मरुस्थल। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वह अरावली पर्वतमाला। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वह पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो चौथा भौतिक प्रदेश है हाड़ौती का पठार। दूसरा जो इनका क्षेत्रफल है, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है 61.11%। अरावली जो है उसका जो क्षेत्रफल है वह 9%। तीसरा जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 23%। और चौथा जो हाड़ौती का पठार है उसका क्षेत्रफल है 6.89%। इसमें सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल है तो वह थार के मरुस्थल का, और सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो हाड़ौती के पठार का। दूसरा, कौन से भौतिक प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है? थार के मरुस्थल में जो 61% 11% क्षेत्रफल पे है, इसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। दूसरा, अरावली जो है वो 9% भाग पे है, उसमें लगभग 10% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। तीसरा, पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसमें लगभग 39% के आसपास जनसंख्या निवास करती है। और हाड़ौती का पठार जिसका क्षेत्रफल 6.89% है, उसमें लगभग 11% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। इसके बाद में जो थार का मरुस्थल है, ओवरऑल अगर देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, लेकिन जनघनत्व के आधार पर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूर्वी मैदानी प्रदेश में निवास करती है। इसके बाद में ज़िलों की बात करें तो अरावली जो है उसमें लगभग 12 ज़िले आते हैं। इससे अगर जस्ट एक अधिक करें, एक ज़्यादा करें, थार का मरुस्थल जो है उसमें लगभग 12 ज़िले आते हैं। जो इसके बाद में जो अरावली है उसमें अगर एक ज़्यादा करें उसमें 13 ज़िले आते हैं। उसके बाद में जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें 13 में से फिर 3 कम कीजिए, 10 ज़िले आते हैं। और उसके बाद में हाड़ौती के पठार में 10 में से फिर अगर 3 कम किया जाए तो 7 ज़िले आते हैं। इसके बाद में अगर इनमें पाई जाने वाली वनस्पति की बात करें तो जो थार का मरुस्थल है इसमें मर्दविद या जीरोफाइट या स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जो अक्सर कांटेदार या जो बहुत छोटी जो हाइट की होती है वो पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो है वो बहुत कम होती है। इसके बाद में अगर अरावली की बात की जाए तो अरावली में पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद में जो पूर्वी मैदान है उसमें पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जो मार्च अप्रैल के आसपास अपने पत्ते जो है वो गिरा देते हैं। इसके बाद में जो हाड़ौती का पठार है, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, काली मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें सवाना प्रकार की या सघन वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद में जो थार का मरुस्थल है इसको अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शुष्क प्रदेश और दूसरा है अशुष्क प्रदेश। उसके बाद में शुष्क प्रदेश को भी अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन करने के लिए फिर 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, जो लगभग 41.5% के आसपास क्षेत्रफल पे है। और दूसरा जो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, उसमें 58.5 के आसपास जो क्षेत्रफल है कवर करता है। इसके बाद में जो अशुष्क प्रदेश है इसको अध्ययन दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है घग्गर का मैदान। घग्गर के मैदान को हरित घाटी, नाली या पाट क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा जो है शेखावटी का मैदान, और शेखावटी अंतःप्रवाह जो प्रदेश है इसको तोरावटी कहा जाता है। और इसमें जो है कांतली नदी जो है यहाँ पर बहती है। इसके बाद में जो नागौर उच्च भूमि है, ये नागौर से अजमेर के बीच में एक फ्लोरोसिस जलपट्टी पाई जाती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लोराइड पाया जाता है। इसके अलावा जो एक गौडवाड़ प्रदेश जिसे लूंडी बेसिन भी कहते हैं, और यहाँ पर एक दलदली क्षेत्र है जिसे नेहड़ कहते हैं, जो जालोर बाड़मेर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद में अरावली पर्वतमाला को भी अध्ययन दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वह सीकर की उत्तरी अरावली की उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो सीकर के अंदर है, रघुनाथगढ़ सीकर, जिसकी ऊंचाई 1055 है। मध्य अरावली जो सबसे ऊंची चोटी है वो टोडगढ़ या मोरम जी से कहते हैं, वो अजमेर में है।
और दक्षिण अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वह गुरु शिखर, जो सीकर में है, और उसकी जो ऊंचाई है वो 1727 किलोमीटर है, जो राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद में जो है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसको भी अध्ययन दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। दक्षिण की ओर है माही का मैदान, यह वागड़ प्रदेश जिसे बोलते हैं। इसके बाद है बनास का मैदान, इसके बाद है चंबल का मैदान, और एक है बाणगंगा मैदान। बाणगंगा मैदान जो है इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और सबसे जलोढ़ मिट्टी पाए जाने के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व भी पाया जाता है। इसके बाद में जो है वो है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार जो है यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, और ये जो 4 जिलों में है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और इसके अलावा एक विंध्यन कागार भूमि लगती है इधर को, जो विंध्याचल से जुड़ी हुई लगती है, वो चित्तौड़, झालावाड़ और प्रतापगढ़ के अंदर आती है। इसके बाद में ये जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए प्रसिद्ध है। तो इसी प्रकार राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आगे क्लास में जो मरुस्थल है उसको विस्तारपूर्वक, जो सभी पार्ट हैं उनको विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।